हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम क्लियर। तो दोस्तों 1 ईयर एमबीए के आईआईएम बैंगलोर के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, क्या एडमिशन प्रोसेस होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कैसे प्लेसमेंट्स रहेंगे, तो ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट, आप डिसाइड कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पे आए हैं, और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं, चाहे तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आप मिस नहीं करेंगे। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक है कैट का फंडा, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो जो भी एग्जाम्स के आने वाली न्यू अपडेट्स हैं और भी बहुत सारा फ्री स्टफ भी हम वहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगर हम बात करें आईआईएम बैंगलोर के 1 ईयर एमबीए की, तो इसका एडमिशन भी 3 राउंड्स में होता है, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। और राउंड 1 की जो एडमिशन डेट्स हैं वो हैं जुलाई 22 से 31 के अगस्त तक। और राउंड 2 की डेट्स हैं जो कि स्टार्ट हो रही हैं 2 सितंबर से, और कब तक कि 29 अक्टूबर तक। राउंड 3 की जो डेट्स हैं वो है 1 नवंबर से स्टार्ट होगी और ये एंड होगा जनवरी 4 में। इसकी एप्लीकेशन फी जो है राउंड 1 की वो है 3000, राउंड 2 की भी 3000 और राउंड 3 की है 5000। और इंटरव्यू डेट्स आपको अकॉर्डिंगली, जैसे राउंड 1 की है सितंबर 18, 19, 20, और राउंड 2 की है 20, 21, 22, राउंड 3 की है 22, 23 एंड 24। देखिए मेरी माने तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई कर दीजिए, मतलब राउंड 1 में, लेकिन तब तक आपका जीमैट का स्कोर ज़रूर प्रिपेयर होना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंगली जैसे इंटरव्यू कहाँ पर होंगे और कौन सी सिटीज़ होंगी वो आपको अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसे कि ये कोर्स है ईपीजीपी यानी कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ये 1 साल का कोर्स है और इसकी जो एलिजिबिलिटी के लिए आपको चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन में। और सेकेंड चीज़ जो आपको चाहिए वो मिनिमम आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैक्सिमम मतलब अगर आपको 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब 5 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस अगर आपको है एज ऑन मार्च 31, 2021 तक, तो ही आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। और इस कोर्स के लिए जीमैट या फिर जीआरई का स्कोर ही एक्सेप्ट होता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें राउंड 1 की, यानी कि सितंबर 1, 2015 एंड अगस्त 30, 2020 तक, आपका इसके बीच का जो जीमैट का स्कोर है वो होना चाहिए, मतलब आप इसके बीच में अपीयर किए हुए होने चाहिए। अगर हम बात करें राउंड 2 की, तो राउंड 2 की अक्टूबर 30, 2015 से अक्टूबर 29, 2020 के बीच में अगर आपने जीमैट के लिए आप अपीयर हुए हो तो ठीक है। एंड अगर हम बात करें राउंड 3 की, तो जैसे कि इसमें लिखा है जनवरी 5, 2016 से जनवरी 4, 2021 के बीच में आप जीमैट के लिए अपीयर होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अगर आप शेयर्ड एकोमोडेशन लेना चाहते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 27,50,000 में। और अगर आप मैरिड हैं, तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ में रहना चाहते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा इस रेंज में। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि a single participant will be allotted one room in a 3-bedroom flat, and the married student who wish to relocate with their families will be provided a 2-bedroom flat. ठीक है, एंड ऑल द फ्लैट्स विल बी फर्निश्ड विद बेसिक रिक्वायरमेंट्स। जो नेक्स्ट चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जीमैट का एग्जाम। जैसे कि आपको पता है कि इस एग्जाम के लिए आपको जीमैट का स्कोर आपका प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम जीमैट या फिर जीआरई की स्कोर ही एक्सेप्ट करता है। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं 4 सेक्शन है: एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट, इंटीग्रेटेड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग। तो बेसिकली तो ये 4 सेक्शंस के जो मार्क्स हैं उसका इन टोटल होता है, और उसका इन टोटल जैसे कि इसका 800 मार्क्स में से ही इसके मार्क्स निकलते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्स में ये 2 को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपको बेसिकली 4 सेक्शन प्रिपेयर करनी है अच्छे से। तो अब बारी आती है प्लेसमेंट्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा ही कि अगर हम 29 लाख, तो अब बात आती है प्लेसमेंट्स की। तो जैसा कि आपने देखा ही है कि अगर हम 29 लाख रुपीज़ का कोर्स करने वाले हैं तो हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि हमें कितनी प्लेसमेंट मिल सकती है, क्योंकि उसके बिना तो कोई भी कोर्स में जाना बेवकूफ़ी ही होगी। तो चलिए देख लेते हैं हम 2019 का जो प्लेसमेंट जैसे कि रह चुका है। इसमें जो कंपनीज थी वो देख सकते हैं आप, 30 रिक्रूटर्स से भी ज़्यादा कंपनीज आई हुई थी, और बड़ी बड़ी कंपनीज थी जैसे कि एसेंचर, अमेजन, एक्सिस बैंक, फोर्ड, जेनपैक, हिंदुस्तान कोको कोला, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस,
तो इस तरीके की बड़ी-बड़ी कंपनीज आई हुई थी। और अगर हम बात करें कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे क्लास में, तो वो थे 73 एंड 73 के 73 ने ही प्लेसमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था। एंड जो टोटल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट थे वो भी जितने ने एडमिशन ली थी उतने ही ग्रेजुएट भी थे। तो जो मेन चीज़ हमें देखनी है वो कि इसकी मीन एनुअल सैलरी कितने का पैकेज लगा था, वो था 25.74 और जो मीडियन एनुअल सैलरी थी वो भी थी 25। तो ये एक अच्छा पैकेज ही था। और अगर हम बात करें 2018 की प्लेसमेंट की, तो सेम इसमें भी 30 रिक्रूटर से ज़्यादा ही लोग आए थे रिक्रूट करने के लिए, बड़ी-बड़ी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे क्लास में वो थे 73 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द प्लेसमेंट प्रोग्राम वो था 69 और द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम ग्रेजुएशन वो थे 69। तो इसकी जो मीन एनुअल सैलरी थी वो थी 23.46 लाख और जो मीडियन एनुअल सैलरी थी वो थी 22 लाख। तो ये भी एक अच्छा प्लेसमेंट ही था। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन-कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि जीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद जो कि 700 के अराउंड इसका स्कोर, मतलब ये आप एक अच्छा स्कोर मान सकते हैं, एक एवरेज स्कोर जो कि जिसके ऊपर आपको यहाँ से कॉल आ सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद 706 के अराउंड गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर जिसकी हम बात कर रहे हैं 695 आप कह सकते हैं कि इसके अराउंड गया है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली कॉलेजेस का स्कोर्स देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने IIM बैंगलोर का 1 ईयर कोर्स के लिए उसका एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, प्लेसमेंट्स क्या हैं, तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है क्योंकि ओवरऑल तो हम सबको प्लेसमेंट ही चाहिए। तो उसकी फीस कितनी है और उसके हिसाब से उसकी प्लेसमेंट कितनी है ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एडमिशन लेने से पहले। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि क्या-क्या रहा उसका। तो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशंस करिए एंड ऑल द बेस्ट।